जय हिंद दोस्तों, हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 28 मई को देने जा रहे हैं, आखिरी समय उनको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, मैं ये बातें आपसे थोड़ा डिस्कशन करूंगा। पहली बात, आपको प्रिपरेशन करते हुए लगभग 1 साल हो गए होंगे, फॉर्म भरा ही होगा आपने, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि आपको यूपीएससी देना है। इसका मतलब आपने ठीक ठाक पढ़ाई की होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ये विश्वास दिलाना होता है कि आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है, आपने ईमानदारी पूर्ण प्रयास किया है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी अभी के लिए बात है। दोस्तों, जो दूसरी बात है आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम के लिए, अभी जो आखिरी वीक बचा है इसमें है मोटिवेशन इज द की। सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है मोटिवेशन। जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ और मैं अपने एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। 3 बार यूपीएससी प्रीलिम्स में मैंने 125 प्लस स्कोर किया है। चौथी बार का भी स्कोर जब आ जाएगा तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो आप समझिए, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब आखिरी हफ्ता होता है ना, तो मेरे दिमाग में भी क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। तो कैसे वो चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं, कैसे जो उठा पटक है, उथल पुथल है दिमाग में चल रही है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ा इस बात को मेरे एक्सपीरियंस से भी सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो आप ये बात समझिए, जैसे अगर लास्ट वीक चल रहा है और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ और मान लो मेरे टेस्ट में 60 नंबर आ गए, 50 नंबर आ गए, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा कि अरे यार पता नहीं मुझे ये अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या होगा मेरे एग्जाम में। तो वो मेरे साथ बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट डाल देता है। इसीलिए हम लोग सजेशन देते हैं कि मोटिवेशन बचाने के लिए अभी टेस्ट मत दो। ये हफ्ता अब आपको टेस्ट सॉल्व करना बंद कर देना चाहिए। जो लोग टेस्ट दे भी रहे हैं, तो आज यानी संडे का दिन वो आखिरी दिन होना चाहिए कि आपने टेस्ट दिया। इसके बाद आप टेस्ट देना बंद कर दीजिए, अनलेस कि आपको एकदम फुल कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंट हो कि ठीक है टेस्ट में नंबर कम भी आए तो मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी टेस्ट देना, नहीं तो अब टेस्ट देना बंद कर देना। ये बात ध्यान रखिए। मैं अपना पर्सनल चॉइस बता रहा हूं। अगर आखिरी के 7 दिनों में, चूंकि मैंने साल भर पढ़ाई की है, ठीक है, आखिरी के 7 दिनों में अगर मुझे 2 चीजों में से एक चीज सेलेक्ट करनी रहे, कॉन्फिडेंस और पढ़ाई, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न मुझसे सही करा देगा जिसका मुझे आइडिया कम है। जैसे गुच्ची वाला क्वेश्चन, मशरूम वाला क्वेश्चन, वो मेरा सही हो गया। क्यों? मुझे कॉन्फिडेंस था। मैंने थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ा, मैंने कहा हाँ यार ऐसे कुछ रेयर की बात कर रही होगी, और इधर उधर टिक करके मैंने उसको सही कर दिया। इस तरह से वो जो सूडान वाला क्वेश्चन था, शरणार्थियों वाला क्वेश्चन था, अपने आप में एक्सट्रीमली टफ लेवल का वो क्वेश्चन था, लेकिन वो भी मैनेज हो गया कॉन्फिडेंस से। तो आप इस बात को समझिएगा, अभी वो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ये कैसे बढ़ेगा? तो आपको पहली बात ये समझनी है, असफलता से नहीं डरना है। सबसे पहली बात, आप दिमाग में बार बार अगर ये सोचोगे ना कि यार मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा, पड़ोसन क्या सोचेगा, ठीक है, ये जब दिमाग में सोचोगे बार बार, तो बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम के दिन आप नर्वस आ जाओगे, पूरी तरह से फोकस आपका बिगड़ जाएगा। अभी जो लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देके आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये गड़बड़ी की है, ठीक है। एग्जाम के दिन एकदम नर्वस हो गए, टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे थे, टेस्ट में नंबर 85, 86, 90 तक नेट सही हो रहे थे, एग्जाम के दिन गए 75 पे आ गए। क्यों? क्योंकि नर्वस हो गए एकदम, अगल बगल का माहौल देख के, एग्जाम का माहौल देख के, बार बार ये सोच के एग्जाम के जाने से पहले इतनी बार ये सोचा कि यार असफल हो गए तो पेपर तो बहुत अनसर्टेन आता है, फेल हो गए तो। इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दे पाए एग्जाम के दिन, अपना 100% नहीं दे पाए और फेल हो गए। ये बात समझिए, बहुत ज्यादा मैटर करता है कि एग्जाम के दिन हम अपना फुल कॉन्फिडेंस बनाए रखें। तीसरी बात दोस्तों, थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जो मैंने आपसे कहा कि टेस्ट नहीं देना है, तो सर क्या करें, अभी केवल अपने नोट्स रिवीजन करें? तो बिल्कुल, आपने जो अपने नोट्स बना रखे हैं, अभी शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, 100, 150, 200 पेज के शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, उनको पढ़िए, उनको रिवाइज कीजिए। एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है, डेली 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन की क्विज अब सॉल्व कीजिए। क्विज सॉल्व करना है 15-20 क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूं अभी। इससे क्या होगा, ये तरीका थोड़ा 1 हफ्ते अपनाएंगे ना, तो आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे, जो आपसे नॉर्मली नहीं होंगे। ये तरीका आपका 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर देगा। तो सपोज मान लो आपने क्विज उठाया, क्विज कई सोर्स हो सकते हैं, कोई भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हो। आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा सकते हो, आप यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे जो क्विजेस चल रही हैं प्रीलिम्स फोकस, उसको भी सॉल्व कर सकते हो। आप दृष्टि की, विजन की, किसी की वेबसाइट पे भी क्विजेस लगा सकते हो, आपकी इच्छा, आप जो सोर्स चाहो वो फॉलो कर सकते हो। करना ये है, पहले क्वेश्चन टिक करना है, ठीक है, फिर उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग पे जाना है कि ये मेरे सामने ऑप्शन थे, अगर मुझे ये प्रश्न नहीं आता तो आपने क्या करना, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, सपोज वही गुच्ची वाला ही, सपोज मान लो गुच्ची वाला ही क्वेश्चन है कि गुच्ची मशरूम के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, ये बहुत ही रेयर प्रजाति है। ऐसे 3 ऑप्शन दिए आपके सामने, ठीक है, इसकी वाणिज्यिक कृषि होती है, ऐसे 3 ऑप्शन दिए, केवल हिमालय में ऐसा कुछ है कि नॉर्थ ईस्ट हिमालय में पाया जाता है। अब आप एक स्टूडेंट हो, आपने पहले सॉल्व किया, आपसे क्वेश्चन नहीं लगा, आपने मॉडल आंसर पढ़ना है। मॉडल आंसर में आपने देख लिया कि हाँ नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, वाणिज्यिक कृषि नहीं होती है। अब आपको वापस रिवर्स जाना है कि अगर ये प्रश्न मुझे नहीं आता तो मैं क्या सोचता कि ये प्रश्न नहीं हो जाता। तो आप सोचोगे कि यार हाँ,
वाणिज्यिक कृषि होगी अगर, तो रेयर वाला बात फिट नहीं बैठ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी मैं एक के साथ ही जाऊंगा। फिर दूसरा ऑप्शन आपने पढ़ा, आपने देखा कि यार हिमालय में पाया जा रहा है, पक्की बात है ये रेयर होगी, यानी अगर मुझे जाना होगा तो मैं ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस के साथ जाऊंगा, वाणिज्यिक वाले ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा। ये बात आप समझिएगा थोड़ा सा। क्या करना है आपको, मॉडल आंसर देख के रिवर्स पे जाना है कि हाँ ये चीज मैं सोचता तो सही हो जाता। ये आपका क्या करेगा, वॉइस ऑफ कॉन्साइंस को उभारेगा, डेवलप करेगा, अगले पूरे एक हफ्ते ये प्रोसेस करेगा और आपको मजबूती प्रदान करेगा। 3-4 क्वेश्चन जो ऐसे वाले हो सकते हैं कॉमन सेंस से, उन क्वेश्चंस के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा। जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा होगा सबके लिए वो क्वेश्चंस एकदम नए होंगे, लेकिन विद कॉमन सेंस आप उस क्वेश्चन को स्ट्रांगली सॉल्व कर पाओगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं 100% सही हो जाएगा, नो डाउट, है ना, लेकिन ये बात है सत्य कि आपके पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा एग्जाम पे पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना है, क्विज प्रैक्टिस जैसा मैं बता रहा हूं उस तरीके से थोड़ा 15-20 क्वेश्चन की डेली कीजिए। तीसरी बात ये है, अभी ये डाउट आता है कौन सा चीज पढ़ें कौन सा छोड़ें, क्योंकि एक वीक बचा है, 7-8 सब्जेक्ट है आपके सामने। अब आपको लगता है कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, इसमें मेरा ये सजेशन ये रहेगा, आपकी जो मजबूती है उन 3-4 सेक्शंस को पकड़ लीजिए। क्यों, एक बात समझना, यूपीएससी प्रीलिम्स में कट ऑफ 50% से ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब बहुत वर्स्ट केस में 50% प्लस रहेगा, नहीं तो कट ऑफ 50% से ज्यादा नहीं जाएगा। जैसा अभी पेपर का ट्रेंड चल रहा है, जनरली नहीं जा रहा है, 3-4 साल में आप देखेंगे कट ऑफ नहीं जा रहा। आपको क्या करना है, मान लो आपका पॉलिटी मजबूत है, आपको टारगेट करना है कि पॉलिटी में सही से रिवीजन कर लूं ताकि मेरा पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन ना गलत हो भी तो एक ही दो गलत हो। तो मान लो 20-22 क्वेश्चन आए पॉलिटी के, तो आपने 20 सही कर दिए, 22 क्वेश्चन में से 18 सही कर दिए। ये क्या हुआ, इसने आपने बहुत तगड़ा मार दिया। आपका इकोनॉमिक्स मजबूत है, आपको लगता है कि हाँ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में थोड़ा एफर्ट लगा दिया, 15-12 क्वेश्चन आए, उसमें से 80% सही हो गए, 70% सही हो गए। ये 2-3 सेक्शन ही, इन्वायरमेंट आपका मान लो मजबूत है, या साइंस एंड टेक, जो भी मैं कह रहा हूं 7-8 जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो 4 सेक्शन आपके मजबूत हैं उनको ज्यादा फोकस कर लो रिवीजन में, ताकि एग्जाम में ये फोड़ के चले आना है। तो 50% ही नंबर लाने हैं और 50% में ये वाली चीजें आपके बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर देगी। तीसरी बात ये, करंट अफेयर्स के लिए आप चाहो तो आखिरी वीक में पीटी 365 जो अपडेटेड पार्ट 2 आई है उसको देख सकते हो। पीटी 365 अपडेटेड पार्ट 2 यूपीएससी हिंदी के चैनल पे करवाया गया है, इसको आप देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अभी पॉलिटी हो चुकी है, आज वो हो जाएगी आपकी IRB हो जाएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली बुधवार बृहस्पतिवार तक ये कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो अपडेटेड मटेरियल देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, एडमिट कार्ड पहले से प्रिंट कर लीजिए। यूपी पीसीएस के एग्जाम के समय ये बहुत देखा गया, लोग लास्ट दिन परेशान हो रहे थे। कई लोग का एडमिट कार्ड हम लोग ने डाउनलोड करके भेजा, नेट नहीं चल रहा है सर, फ्रस्ट्रेशन आ रही है सर, लगातार 4 घंटे से वेबसाइट स्लो हो रही है। इन चक्करों में मत पड़िएगा, एक वीक बचा हुआ है, एडमिट कार्ड प्रिंट करके अपने पास रखिए। जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि क्या जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, कुछ माला पहन के नहीं जाना है, कुछ अंगूठी पहन के नहीं जाना है, उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में पढ़िए। सेंटर कहाँ लोकेशन गया है उसको एक बार पहले से पता कर लीजिए, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले बेचैनी ना हो। लास्ट बात है, मैं आपसे बता रहा हूं दोस्तों, एग्जाम का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है सबको होता है और सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यार सीधी बात है ना, एग्जाम हलवा छाप तो नहीं है एकदम। एग्जाम देश के लिए बेस्ट अधिकारियों को चुनने का एग्जाम है, तो आप बेस्ट होने चाहिए, नो डाउट इस बात का एग्जाम है। लेकिन इस एग्जाम में चिंता जो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, जो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाएगा कि हम क्या करें, हमें तो आ ही नहीं रहा है। जैसे आप सोए हुए हो और आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं रात में, एकदम परेशान हो रहे हैं, आपको रात में चैन से नींद नहीं आ रही है। इन चीजों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, इन चीजों से थोड़ा सा दिमाग हटाइए भी। तो बार बार फ्रस्ट्रेशन से बचना है, बहुत परेशानी हो रही है, 15-20 मिनट पढ़ने में फोकस नहीं आ रहा है, तो 2-4 मिनट इधर उधर की बातें कर लीजिए, किसी दोस्त से बातें कर लीजिए। दोस्त से बातें भी कीजिए तो उससे पढ़ाई के बारे में बातें नहीं करनी है, उससे इधर उधर की बातें करनी है, ताकि आप फोकस हो पाए। उससे कभी ये नहीं पूछना है कि तुमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हो। वो आपको 1-2 चीजें ऐसी बता देगा जो आप पक्का नहीं पढ़ रहे हो और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इन चीजों से बचना है और एग्जाम के लिए फोकस होना है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं रेगुलर आपसे जुड़ा रहूंगा, ठीक है। लाइव सेशन भी हम लोग कर लेंगे, जो आप लोग के लिए लास्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए लाइव सेशन भी आजकल में कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए, जुड़े रहेंगे आपके साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स दीजिए, प्रीलिम्स के बाद मेंस हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।